सीता माता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण उनको मिथिलेश कुमारी कह के बुलाया जाता था। सीता माता की मां का नाम सुनैना देवी था, जो स्वयं वासुकी नाग की पुत्री थी। सीता माता का विवाह अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र श्री राम से हुआ था। सीता एक आदर्श पुत्री, कर्तव्यनिष्ठ बहू तथा पतिव्रता नारी थी, इसीलिए दुष्ट रावण उनको छू भी नहीं सकता था। माता सीता ने भगवान श्री राम के साथ वन का रास्ता चुना और हमेशा पति भक्ति और सेवा में व्यस्त रही। उन्होंने वन में कई दुखों का सामना किया, किंतु उनका विश्वास और भक्ति अटल थी। उन्होंने साहस के साथ सभी चुनौतियों को स्वीकार किया। सीता माता रामायण की एक प्रमुख पात्र थी, जिनका विवाह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम से हुआ था। इसलिए माता सीता के रूप में स्वयं धन की देवी लक्ष्मी ने अवतार लिया था। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में कैकसी के गर्भ से जन्म लिया। बचपन में ही रावण और कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किए, तथा बड़े होने पर सबसे पहले रावण ने अपने ही भाई कुबेर से नाना सुमाली की मदद से लंका का राज छीन लिया और राक्षस साम्राज्य की स्थापना करके राक्षसों का अधिपति बन गया। इसके बाद रावण ने ऋषियों, मुनियों, राजाओं तथा जनसाधारण को कष्ट देना शुरू कर दिया। रावण तथा उनके अनुचरों के दुष्कर्म और अत्याचारों से नाग, गंधर्व, देवी देवता, ऋषि, मनुष्य सभी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। तब भगवान विष्णु ने राक्षसों को उनके पापों का दंड देने के लिए भगवान श्री राम का अवतार लिया। शेष नाग ने लक्ष्मण का अवतार और लक्ष्मी मां ने माता सीता का अवतार धारण किया। कई धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि पूर्व जन्म में माता सीता एक महान ऋषि की पुत्री थी, जिनका नाम देववती था। देववती ने रावण को उसके समूल नाश का श्राप दिया था और देववती ही सीता का रूप लेके अवतरित हुई थी। सीता माता की कई जन्म की कथाएं प्रचलित हैं, क्योंकि अभी तक दुनिया भर में 140 से अधिक रामायण लिखी जा चुकी है। अद्भुत रामायण के अनुसार सीता माता की जन्म कथा निम्न प्रकार से है। अद्भुत रामायण के अनुसार बताया जाता है कि सीता माता रावण की पुत्री हैं। एक समय की बात है जब रावण ने घोर तपस्या करके महादेव शिव शंकर से चंद्रहास खड्ग प्राप्त किया। तब वह अपने आप को अधिक शक्तिशाली समझने लगा। रावण ने ऋषियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और वह अत्याचार करता हुआ हिमालय पहुंच गया, जहां पर एक सुंदर कन्या तपस्या में लीन थी। वह इतनी सुंदर थी कि रावण उस पर आसक्त हो गया तथा काम वासना से प्रेरित होकर उस सुंदर कन्या के पास पहुंचा तथा उसकी तपस्या भंग करके उससे उसका परिचय जानना चाहा। तब वह सुंदर कन्या बोली, हे लंकापति रावण, मेरा नाम वेदवती है। मैं बृहस्पति ऋषि के पुत्र कुशध्वज की पुत्री हूँ और मेरी माता का नाम कलावती है। हे राक्षस राज, जब मैं विवाह के योग्य हुई तब नाग, असुर, देवता, गंधर्व सभी ने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, किंतु मेरे पिता चाहते थे कि मेरा विवाह केवल परम परमेश्वर भगवान विष्णु से हो। इसलिए एक बार किसी राक्षस ने मेरे पिताश्री का वध कर दिया और मेरी माताश्री भी मेरे पिताश्री के चिता के साथ सती हो गई। मैं अपने पिता की इच्छा लिए हुए ही भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ, किंतु मैंने अपने तपोबल के कारण तुम्हारी गलत भावना को जान लिया है। तब रावण ने कहा, हे सुंदरी, मैं त्रिलोक विजेता रावण हूँ। मेरे समान तीनों लोकों में कोई भी नहीं है, तुम मेरी रानी बन जाओ। इतना कहकर रावण ने उस सुंदरी को अपने पास खींचना चाहा और उसका हाथ पकड़ लिया।
रावण के इस दुष्कृत्य से उस सुंदरी को क्रोध आ गया। उसने रावण को श्राप दे दिया और कहा, तुमने मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध अपनी गलत भावना के कारण मेरे शरीर का स्पर्श किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे संपूर्ण राक्षस कुल का अंत का कारण तुम्हारी पुत्री अर्थात मैं बनूंगी। इतना कहकर वह तपस्वी सुंदर कन्या धरती में समा गई। इसके बाद कई वर्ष गुजर गए। रावण इस बात को भूल गया। एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था। राक्षस और देवताओं में युद्ध हो रहा था। राक्षस ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर रहे थे। यज्ञ हवन नहीं हो पा रहे थे। इसी प्रकार से रावण एक बार दंडक कारण वन में तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां पर श्रेष्ठ ऋषि मुनि गुत्समत थे, जो लक्ष्मी माँ को पुत्री के रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की कुछ बूंदें डालते थे। रावण ने उस आश्रम के सभी ऋषि मुनियों को मारकर उनका रक्त उस कलश में भर दिया तथा लंका ले आया। उसने यह कलश मंदोदरी को किसी गुप्त स्थान पर रखने के लिए दे दिया और कहा, इसमें विष है, तथा स्वयं किसी पर्वत पर चला गया। रानी मंदोदरी रावण के अत्याचारों से परेशान हो गई थी, इसलिए उन्होंने विष समझकर उस कलश का द्रव्य पी लिया, किंतु उसकी मृत्यु के बदले उसने गर्भ धारण कर लिया, जिससे मंदोदरी परेशान हो गई। इस रहस्य का किसी को पता न चल पाए, इसलिए उसने गर्भ के जीव द्रव्य को एक कलश में भरकर बहुत दूर राजा जनक के राज्य में भूमि में गड़वा दिया। जब राजा जनक ने अकाल से परेशान होकर यज्ञ करवाया तथा धरती पर हल चलाया, तो उनका हल धरती पर गड़ गया। वहां पर खुदाई की गई, तब धरती में से एक संदूक निकला, जिसमें एक छोटी सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया और उसका नाम सीता रखा। सीता का अर्थ होता है हल्की नोक। इस प्रकार इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है कि सीता माता के असली माता पिता कौन हैं। सीता माता 2 बार वनवास गई। मिथिला देश के नरेश जनक के महल में पली बड़ी सीता माता का चरित्र परम गौरवशाली है। वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में सीता के चरित्र को वर्तमान के लिए आदर्श बताया है। रावण की लंका में माता सीता को रावण ने खूब धमकाया और डराया, लेकिन माता सीता को अपनी पत्नी धर्म पर पूरा विश्वास था कि श्री राम जरूर आएंगे। माता सीता के जन्म को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ तथ्यों में कहा जाता है कि माता सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी। कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि माता सीता लंका नरेश रावण की पुत्री थी, किंतु सर्वाधिक प्रचलित कथा यही है कि एक बार मिथिला नगर में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके निवारण के लिए ऋषि ने राजा जनक को यज्ञ करने की सलाह दी। तब राजा जनक धरती पर हल जोतने लगे तो हल की नोक पर एक सुंदर सोने का संदूक मिला। जब जनक ने उसको खोलकर देखा तो उसके अंदर एक छोटी कन्या थी। चूंकि राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को हाथ में लेकर पिता प्रेम की अनुभूति हुई और उनको हमेशा के लिए अपनी बेटी मान लिया और महल लेकर चले गए। फिर आगे चलकर उनका विवाह भगवान श्री राम के साथ कर दिया। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इनका नाम जानकी पड़ा।